राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार मैंने अपनी माँ से पूछा, बड़ा अजीब सा प्रश्न पूछा। मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, जब मैं तेरे गर्भ में आया तो तूने क्या किया? 9 महीने तक तूने क्या किया? तो उसने कहा कि बेटा, मैं रामचरितमानस पढ़ती थी, मैं भगवत गीता पढ़ती थी। ये क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि ये आपको जानना बड़ा अनिवार्य है कि जो एक बच्चा जो एक मां के गर्भ में आता है और 9 महीने तक मां के गर्भ में रहता है, तो उसका वो सृजन होता है। एक बच्चा अपने पिता के अंडे से और अपनी मां के अंडे से बनता है। लेकिन ये जो स्पर्म है, ये जो एग है, वो एक्चुअली है क्या? वो हमारा रक्त है। और हमारा रक्त हमारी पूरी शरीर में बहता है। वो हमें चलाता है। वो इंस्ट्रूमेंटल है हर एक चीज के लिए। तो जैसी हमारी सोच होगी वैसा हमारा रक्त होगा, और जैसा हमारा रक्त होगा वैसा हमारा चरित्र होगा। तुम्हारा रक्त ही तुम्हारा चरित्र है। तुम्हारा रक्त ही तुम्हारा चरित्र है। मैं 9 महीने तक जब अपनी मां के पेट में रहा, मां के गर्भ में रहा, तो जो उसने मुझे दिया उस 9 महीने में, वही मैं बना। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, और चीरहरण कौन कर रहे थे? कौरव कर रहे थे। तो वो उनका चरित्र था, वो उनका खून था। लेकिन श्री कृष्ण का चरित्र क्या था? वो उस चीरहरण को रोकने के लिए आए। वो द्रौपदी की लाज रखने के लिए आए, क्योंकि वो श्री कृष्ण का चरित्र था। और चरित्र का निर्माण किया जाता है। चरित्र का हमेशा निर्माण किया जाता है, यूं ही नहीं बनता है चरित्र। मेरा सत्य मेरा खून है, मेरा रक्त है। और आज मैं हर एक उस पांडव से कहना चाहता हूं, श्री आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी। क्या कही थी? कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन मैं यहां पर आपका खून मांगने के लिए नहीं आया हूं कि तुम मुझे खून दो। नहीं, मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं कि तुम मुझे अपना समर्पण दो। और मैं तुम्हें फिर श्री कृष्ण देता हूं। फिर मैं तुम्हें श्री कृष्ण से जोड़ता हूं। हर एक पांडव जब तक जागृत नहीं होगा, मेरी आत्मा अधूरी रहेगी, प्यासी रहेगी। मैं सो नहीं पाऊंगा। लेकिन जागृति का अर्थ क्या होता है? कि मैं जागृत हो गया, बस। ये जागृति नहीं है, ये इसकी परिभाषा नहीं है मेरी डिक्शनरी में। जागृति का अर्थ होता है कि अगर तुम जागृत हुए हो तो औरों को भी जागृत करो। अगर तुम पांडव बने हो तो औरों को भी पांडव बनाओ। ये जो कलयुग का कुरुक्षेत्र है, ये बड़ा अजीब सा कुरुक्षेत्र है। इसकी अजीब सी स्क्रिप्ट है, और इसमें जो श्री कृष्ण का रोल है, जो उनकी भूमिका है, वो अकल्पनीय है, जो हर एक इंसान के सोच से परे है। आपको क्या लगता है वो क्यों रुका पड़ा है?
वो सिर्फ इसलिए रुका पड़ा है क्योंकि उसको पांडवों की चिंता है। और जिस दिन इस धरा पर सारे पांडव जागृत हो गए, वो थमेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। वो अभी गिन रहा है। क्या गिन रहा है? कौरव क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब अहंकार और स्वाभिमान का युद्ध होता, लड़ाई होती है, तो हमेशा स्वाभिमान जीतता है, अहंकार नहीं जीतता है। जब सत्य असत्य की लड़ाई होती है तो सत्य जीतता है, असत्य नहीं जीतता है। जब धर्म अधर्म की लड़ाई होती है तो धर्म जीतता है, अधर्म नहीं जीतता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा मैं उनको कैसे मारूं जो मेरे सामने खड़े हैं, ये तो मेरा परिवार है, तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुझे ये नहीं कहूंगा कि तुझे मारना है या नहीं मारना है, मैं तुझे सिर्फ बता सकता हूं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, फिर चुनाव तुम्हारा है। और जब श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, अपना विराट रूप उसको दिखाया, तो अर्जुन को समझ में आया ये तो पहले ही मरे पड़े हैं, ये तो पहले ही मरे पड़े हैं। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा चरित्र मर गया, जिस दिन तुम्हारी आत्मा मर गई, तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो। फिर मौत तो एक फॉर्मेलिटी है, फिर मृत्यु तो एक फॉर्मेलिटी है। तो आज मैं कहता हूं आपसे, हर एक कौरव जो इस धरा पे है वो ऑलरेडी मर चुका है, वो ऑलरेडी मर चुका है। अब मृत्यु तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है उनके लिए। लेकिन श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या है? वो किसके लिए आना चाहता है? वो किसके लिए क्या करना चाहता है? क्या कौरवों के लिए? नहीं, पांडवों के लिए। इसलिए समय दे रहा है, इसलिए समय दे रहा है। अपने चरित्र का निर्माण करो पांडव, अपने चरित्र का निर्माण करो। वो जो अग्नि जल रही है तुम्हारे अंदर, उससे हर एक दूसरे पांडव को रोशन करो। जो रक्त बह रहा है तुम्हारे अंदर, वो एक पांडव का है। और हर एक उस कण में जब तक श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तब तक तुम पांडव नहीं बन सकते।